नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग जो विश्व और भारत का करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे आप सब लोगों के साथ। हालांकि 2-3 दिन से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों तक नहीं पहुंची है। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मैंने लगातार आप लोगों के सामने डाल दी है। तो अभी मैं कुछ खबरें जो 26 मार्च का जो हमारा क्लास बनी हुई थी लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ और कल आप लोगों को 2 क्लास एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, आपके सामने सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। ये क्लास हालांकि 26 मार्च को आपके सामने आनी चाहिए थी लेकिन अब तक लेट हो गए। तो चलिए सबसे पहला सवाल आप लोगों से चर्चा करते हैं। झारखंड सरकार ने किस आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? झारखंड भारत का अभिन्न हिस्सा है, आपको पता है। और झारखंड जो राज्य है वहाँ सोरेन परिवार का हमेशा से ही प्रभुत्व जो है वो लंबे समय से राजनीति में रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी वहाँ पर बनी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। झारखंड जो है वो किस से अलग होकर बना, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जो है वो आयु है, लिंग है, जाति है और शैक्षिक योग्यता है। आजकल अधिकतर जनगणनाएं जो है उनकी चर्चा चल रही है, अगर वो जाति आधारित होती है तो किस आधारित होती है? जाति आधारित। तो अभी भी झारखंड जो चर्चा में आया है वो भी किस जनगणना के कारण है? जाति आधारित जनगणना की वजह से चर्चा में आया है। आयु आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर नहीं और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी नहीं। तो झारखंड जो है इसकी बात करें तो रांची यहाँ की क्या है? राजधानी। और 2000 में 3 स्टेट जो है वो बने थे, आप लोगों को पता होगा। उनमें से एक आपका क्या है? झारखंड है। 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य कौन कौन से बने, ये भी जरा बताइएगा मुझे। 3 राज्य मैंने आपको बता दिए। अभी पीछे ही राजस्थान में भी इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, राजस्थान में क्या किया गया था? इनका स्थापना दिवस मनाया गया था। स्थापना दिवस जो है, क्योंकि इन सब राज्यों के जो नागरिक है वो भी राजस्थान में रहते हैं। रांची यहाँ की राजधानी है। हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद में सी ड्रैगन 2025 जो है, सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक एक अभ्यास है, वो किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो नौसैनिक जो अभ्यास है वो ध्यान रखना, सी ड्रैगन अमेरिका जो देश है इसके द्वारा क्या किया गया? आयोजित किया गया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो है वो आपको पता है ट्रंप बन चुके हैं। और ट्रंप जब से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार कुछ न कुछ रोज नया फिड़का जो है, कहते हैं अपनी भाषा में, वो लेकर आ रहे हैं वो। तो ये अमेरिका है। यहाँ पर आपको पता है अमेरिका में एक यूएनओ जो है इसका भी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा बात करें तो हम लोग वर्ल्ड बैंक जो है इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। भारत की राजधानी दिल्ली आप लोग सब जानते हैं। रूस है, चाइना है, लेकिन सी ड्रैगन अभ्यास जो है, एक ध्यान रखना, जो क्वाड देश है इनके बीच में मालाबार अभ्यास जो है, कौन सा अभ्यास है? मालाबार अभ्यास। इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका जो है इसने अभी इस प्रकार का अभ्यास किया। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यहाँ के क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं चुनाव में जीतकर। इसके बाद अगर बात की करें रायसीना डायलॉग के बारे में, मैंने आपको बहुत पहले 3-4 क्लास पहले ही बता दिया था। रायसीना डायलॉग की जो आयोजन है अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया था? न्यू दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है, आपको ये पता होगा। इसीलिए इसे रायसीना डायलॉग कहते हैं। और इस रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए न्यूजीलैंड जो है, क्या है जी? न्यूजीलैंड यहाँ के क्या पधारे थे? प्रमुख पधारे थे। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो इस समय हमारे क्या रहे थे? अतिथि जो है वो बनकर आए थे। तो यहाँ पर वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और क्रिस्टोफर लक्सन जो है यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री, जो कि भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद में भारत का रक्षा उत्पादन 2023-24 में कितना रहा? 85,000 करोड़, 1.10 लाख करोड़, 1.27 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। 1.27 लाख करोड़ जो है वो भारत का क्या रहा इस समय? रक्षा बजट रहा। अगर बात करें हेल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। डीआरडीओ की अगर बात करें तो डीआरडीओ रक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला एक क्या है? सबसे बड़ा संगठन है। और डीआरडीओ जो है वो भारत में रक्षा क्षेत्र में जितने भी नए उपकरण बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत ही है। ठीक है, नई दिल्ली में रक्षा भवन जो है वो है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है रक्षा का महत्व जो है इस क्षेत्र में इसको उजागर करता है। 1.27 लाख करोड़ का हमारा रक्षा उत्पादन जो है रहा है वर्ष 2023-24 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है।
और राजनाथ सिंह जो हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं, ऐसा भी आपको याद कर लेना। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो यहाँ है तेलंगाना विधानसभा ने कौन सा अधिनियम पारित किया। तेलंगाना विधानसभा के द्वारा शिक्षा का, मानव अंग प्रत्यारोपण का, पर्यावरण का, कर सुधार का। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिनियम पारित किया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्से में क्या आया है साहब, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो अब किसके पास है जी, ये है जी तेलंगाना के पास। तेलंगाना की राजधानी कौन बन चुकी है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में अगर बातचीत की जाए तो अमरावती जो है वो, अमरावती इसकी क्या है, वर्तमान में राजधानी है। और अभी हाल ही में मानव अंग प्रत्यारोपण जो है इसको लेकर के एक अधिनियम यहाँ की विधानसभा में पारित किया गया है और हैदराबाद आई गया। 2 जून 2014 को ये इसका गठन किया गया। प्रमुख नदी यहाँ की जो है वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। इसके बाद में टीबी को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है और आप लोग सब जानते होंगे 24 मार्च को हमने क्या मनाया था, टीबी डे जो है वो भी मनाया था। और राजस्थान जो है इसको तीसरा पुरस्कार भी मिल चुका है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत जो है वो कौन सा, तीसरा पुरस्कार भी मिला है। तो टीबी मुक्त विश्व इसकी थीम नहीं थी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इस बार की इसकी क्या रही थी, थीम रही थी। हाँ, हम टीबी को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और टीबी मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है, टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पुरस्कार दिए गए, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जेपी नड्डा, इनके द्वारा ये पुरस्कार जो है इनके वितरण कहाँ पर किया गया था, तो इनका वितरण किया गया था न्यू दिल्ली के अंतर्गत, जहाँ पर राजस्थान को तीसरा पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। और टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसका आगाज किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है और इस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में की गई थी और ये इसकी थीम इस बार की रही। दिल्ली सरकार 2025-26 का बजट, आपको पता है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता के द्वारा, किसके द्वारा, रेखा गुप्ता के द्वारा जो बजट है वो क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया। और रेखा गुप्ता जो है वो आपको पता है दिल्ली की नई सीएम जो है वो बनी थी आतिशी के बाद में। और दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। और ये 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट अभी हाल ही में, दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ये भी पता है, लेकिन ऐसा प्रदेश है जहाँ पर क्या है जी, विधानसभा है, विधान क्या है, सभा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है वो भी ध्यान रख लेना, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और वहाँ पर आपको पता है अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है उसकी सरकार वहाँ पर वर्तमान में कार्य कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है जी, तो आपको बता दिया जी, रेखा गुप्ता जी जो हैं, रेखा गुप्ता, वो यहाँ पर क्या है, सीएम है। और मोहल्ला क्लिनिक की वजह से खूब चर्चा में आए थे, लेकिन ये सब क्लिनिक अब धरे रह गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है। भारत चंद्रयान जो 4 है वो कब लॉन्च करने का अपना प्लान बना रहा है, तो ये सवाल मैं बहुत पहले आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, अब शायद मेरा जवाब देना चाहोगे आप लोग सब। तो भारत जो है वो 2027 में अपना चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च करने का मिशन बना रहा है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना। हालांकि यहाँ ध्यान रखना 1959 जो है इसको नासा की स्थापना हो चुकी थी। किसकी स्थापना, नासा की स्थापना हो चुकी थी। भारत जो है वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करा चुका और आर्यभट्ट जो है वो 1975 में हमारा पहला उपग्रह था, रूस के सहयोग से हमने उसको स्थापित किया। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन अभी हाल ही में दुबई में क्या की गई, आयोजित की गई। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी जो है वो कहाँ पर, दुबई। दुबई कहाँ पर है जी, यूएई के अंतर्गत है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ पर है। यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है, चैंपियन ट्रॉफी, उसका फाइनल मुकाबला यहाँ पर खेला गया। उस चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल मुकाबला भारत और किसके बीच में हुआ था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, जिसमें भारत जो वो विजेता रहा और न्यूजीलैंड जो वो उप विजेता रहा था। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो दिरहम जो है वो यहाँ की मुद्रा है और बुर्ज खलीफा के बारे में सब जानते हैं कि ये दुबई में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता, खुश रहो, आनंदित रहो। और इस बार का जो प्रसन्नता सूचकांक है उसके बारे में भी मैंने पहले बातचीत की है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। 10 मार्च है, 20 मार्च है और 15 अप्रैल है और 5 मई है, तो यहाँ पर 20 मार्च इसका सही जवाब होगा, 20 मार्च। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित और 2025 साझा खुशी जो है, इसको ध्यान रखना है, इसकी थीम क्या है, साझा खुशी है।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वो नॉर्वे इसमें कौन से स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर रहा था। आपको एक बात ध्यान रखना है, ये पिछले वाल की रिपोर्ट जो है वो भी ध्यान रखनी है, और एक आपको इस वर्ष के बारे में भी मैंने बताया था। इस वर्ष कौन रहा था टॉप पर, तो फिनलैंड के बारे में बताया होगा। फिनलैंड जो वो टॉप पर रहा, और भारत का 118वां रैंक खुशहाली रिपोर्ट के अंतर्गत आया था। तो ये सारी बातें आप लोगों तक पहुँचाई है मैंने। हालांकि ये 2 दिन पुरानी खबरें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी परीक्षा के लिए उसी प्रकार इम्पोर्टेंट है जैसे आज की है। तो सारी बातें और भी करेंगे आप लोगों के साथ, सब बातें मैं रखूँगा। तो चलिए, हैव ए नाइस डे। आप सबको शुभ रात्रि के साथ बात करते हैं ख़त्म, और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल सुबह। थैंक यू।